आपको ये ग्राफ दिया गया है, इन चारों में से कौन सा फंक्शन इस ग्राफ की सही तर्जुमानी करता है, बताएं। अच्छा चलिए मैं बता देता हूं। देखें, चूंकि तमाम ऑप्शंस में लॉग मौजूद है और वो भी बेस 2 वाला, लिहाजा हम सबसे पहले सादा y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस 2 का ग्राफ देखेंगे और इसके लिए जाहिर है हमें वैल्यूज चाहिए होंगी। तो चलिए, ये रहा x और ये रहा y। तो सबसे पहले मैं x की थोड़ी बड़ी पावर से शुरू करता हूं और जाहिर है ये 2 का मल्टीपल होगा। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं 8 लेता हूं तो y क्या हुआ, y हुआ 3। यानी 2 की ताकत अगर y कर दी जाए तो जवाब x आना चाहिए, यानी 2 की ताकत 3 की तो जवाब 8 आया। इसी तरह अगर मैं 4 कर दूं तो 2 की क्या ताकत की जाए कि जवाब 4 आएगा, 2 की ताकत 2 पे 4 आएगा। और इसी तरह 2 की ताकत 1 अगर की जाए तो जवाब 2 आएगा। और इस तरह लॉग काम करते हैं, 1 0। और इसी तरह अगर मैं x को और कम करता चला जाऊं, मिसाल के तौर पे आधा अगर मैं करूं तो ये चला जाएगा -1, चौथाई होगा -2, 1/8, अठाई तो नहीं कहेंगे ना इसे, सूत होता है ये, सूत। बहरहाल, तो अब हम इसे प्लॉट करते हैं। तो जनाब जब x 8 है तो y क्या आ रहा है, y 3 आ रहा है। x 8 और y 3 यहां बनेगा। x 4 तो y 2, x 2 तो y 1 और x 1 तो y 0 और x आधा तो y -1, यानी तकरीबन यहां, और चौथाई तो -2, यानी ये इस तरीके से करीब तर होता जाएगा। और अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं तो ये आएगा कुछ ऐसे भाई, और ये यूं, और ये इसी तरह y के नज़दीक से नज़दीक तर होता चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे x 0 के नज़दीक होता जाता है, लॉग मनफी से मनफी तर होता चला जाता है। इस सूरत में ये जो y एक्सिस है ये बन जाता है एक एसिम्पटोट। उर्दू में भी लिख देता हूं ताकि शायद आप कह सकें, एसिम्पटोट। इसे उर्दू में मुतकारिब या मुतकारिया भी कहा जाता है, यानी वो खत जो दूसरे खत के करीब से करीब तर होता चला जाए मगर छुए नहीं। ये कर्व y एक्सिस के करीब तर होता चला जाता है मगर इस y एक्सिस को छू नहीं सकता, लिहाजा ये y एक्सिस हमारा एसिम्पटोट हुआ, मुतकारिब हुआ। अच्छा, शायद किसी बहुत ही बड़ी वैल्यू पे जाकर छू भी ले, मगर ये वैल्यू इस कदर दूर होगी, इस कदर बड़ी होगी कि हम इस तक पहुंच भी नहीं सकते, हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो अगर इन दोनों ग्राफ्स को देखा जाए तो ऐसा मालूम होता है कि ये अव्वल तो ये कि ये x एक्सिस में एक दूसरे का अक्स हैं। तो अगर मैं चाहूं कि इस ग्राफ को x एक्सिस पे कलाबाजी खिलाई जाए, पलटाया जाए, रिफ्लेक्ट किया जाए, तो पूरे फंक्शन को, यानी इस पूरे y को -1 से ज़रब देना होगा। यानी y जो मेरा बन जाएगा वो बन जाएगा -log2x। यहां ले आता हूं, इसका थोड़ा सा शोख रंग में ले आता हूं ताकि जरा हमारी मदद हो जाए। तो y इक्वल टू -log2x तो सबसे पहले होना चाहिए, पहली बात। इससे हर पॉइंट को हम x एक्सिस पे पलटा सकते हैं। तो जब पलटाएंगे तो क्या होगा कि ये जो y एक्सिस पे था ये सब नीचे आ जाएगा, यानी ये जो 8 और 3 था तो ये 8 और -3 हो जाएगा, यानी ये वाला पॉइंट आ गया यहां। फिर क्या था, 4 और 2 तो 4 और -2 हो जाएगा, 4 और -2, और 2 और 1 तो 2 और -1 हो जाएगा। ये हजरत यहीं रहेंगे क्योंकि 0 है। जो ये -1 था ये +1 में चला जाएगा, और जो -2 था वो यहाँ आ जाएगा। और इसके आगे तो ग्राफ इस कदर छोटा होता चला जाता है कि हमें आधी से ज़्यादा चीज़ें पता भी ना लगें। तो चलिए अब इनको ज़रा मिलाते हैं। शुरू करते हैं यहाँ से, और ये
क्या बात है भाई, यस। तो चलें, अब बताइए कि इन दोनों में क्या फर्क है। बिल्कुल दुरुस्त, ये नीला वाला ग्राफ इस y एक्सिस से 2 यूनिट बाईं जानिब खिसका हुआ नजर आ रहा है, और हम जानते हैं कि अगर ऐसा हमें करना है तो हर x में 2 जमा करना होगा, यानी ये हो जाना चाहिए x प्लस 2। तो अब बताइए ऐसा कहां हो रहा है, 1 प्लस लॉग 2x नहीं, लॉग 2x माइनस 1 नहीं, ये भी नहीं है, और ये हमारा जवाब यहां पे बनता हुआ हमें नजर आता है, लिहाजा यही हमारा जवाब हुआ।